Hello and welcome to CEN News. So here is with me Mr. Paras Sharma. By profession, he is an engineer. He's a civil engineer and he had completed his degree from Yogananda College of Engineering and Technology, Jammu University. And apart from that, he is a versatile singer and a bewitching guitarist. So let's talk to Mr. Paras Sharma. Hi Paras. Hi Afnan. पारस मुझे ये बताओ जो ये जर्नी है तुम्हारी गिटारिस्ट की, मतलब गिटार भी बहुत अच्छा बजा लेते हो और काफ़ी अच्छे सिंगर हो, तो आप लाइफ में सबसे ज़्यादा किससे इंस्पायर हो गए हो? First of all, thank you Afnan for calling me here and giving me this opportunity so that I can share my journey and views to all the people over there. Actually मेरी मम्मा म्यूज़िक टीचर है, तो मेरे घर पे स्टार्टिंग से ही म्यूज़िक का माहौल था, तो वो ट्रेन करते हैं बच्चों को स्कूल में भी और ऐसे प्राइवेटली भी, तो मैं स्टार्टिंग से ये सब देखता था और फिर बस इंटरेस्ट पड़ गया। कितने साल से आप गिटार बजा रहे हो और सॉन्ग वगैरह, रियाज और सुर ताल, इन सब चीज़ों में बैलेंस करना काफ़ी मुश्किल होता है, तो कब से आप ये सब चीज़ें कब से स्टार्ट की आपने अपनी लाइफ में? इट्स बीन 10 years, फ्रॉम द पास्ट 10 years आई हैव बीन प्लेइंग गिटार। और रही बात सुर ताल की, तो लेट मी टेल यू वन थिंग कि एक लेड ज़ेपलिन करके एक बैंड था, बहुत फेमस बैंड था वर्ल्ड का, तो उनके लीड गिटारिस्ट थे जिमी पेज। तो उनका कहना था कि हर गिटारिस्ट में या हर एक आर्टिस्ट में टैलेंट होता है, बहुत टैलेंट होता है, लेकिन ना उसको वो एक चीज़ फाइंड आउट करनी होती है कि उसकी स्पेशलिटी क्या है और उसको उसी चीज़ में आगे चलना चाहिए। तो बस सुर ताल तो बेसिक नॉलेज होती है, बट अगर आपको ये पता है कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आपको किस फील्ड में आगे बढ़ना है और किस जॉनर में आगे बढ़ना है, तो ही आप कुछ कर सकते हो। कोई स्पेशलाइजेशन लाइक कुछ कहीं जगह पे पार्टिसिपेट किया हो, कुछ इवेंट्स वगैरह किए हैं आपने गिटार के रिलेटेड या सिंगिंग वगैरह? अफनान एक्चुअली बहुत कम लोग जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि आई एम एन इंजीनियर, बट बहुत कम लोग जानते हैं कि आई हैव डन माई ग्रेजुएशन इन गिटार एज वेल। तो एंड आई हैव टेकन पार्ट इन सेवरल नेशनल फेस्टिवल्स फॉर गिटार from where I have represented J&K state, and I have also taken part in the state level competitions as well, and various live performances as well. अच्छा, तो फ्यूचर में क्या प्लान्स है? इस गिटार को, इस जर्नी को आप कहाँ तक लेके चलोगे? टिल एंड। एक्चुअली म्यूज़िक ऐसी चीज़ है कि जो कभी ख़त्म नहीं हो सकती, तो आप जितना मर्ज़ी इसकी तरफ मतलब इसको करते जाओ, ये हमेशा बस चलती रहती है। क्या इसे एज अ पैशन ले रहे हो या यू वांट टू मेक इट एज गोल? अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट यू वांट टू डू इन योर लाइफ? एक्चुअली मेरा मानना है कि पैशन ना कभी प्रोफेशन नहीं बनना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है, कई लोगों का अलग अलग मानना है, बट मेरा मानना ऐसा है क्योंकि उससे क्या होता है कि लोग जब पैशन को प्रोफेशन बनाते हैं ना, तो वो उस पैशन का वो मज़ा ख़त्म हो जाता है। जो फील आपको अकेले में बैठ के रात को आप जब गिटार बजा रहे हो और आपको एक सुकून मिलता है ना, वो आप अगर उसको प्रोफेशन बना लोगे तो वो नहीं मिलेगा। फाइन। अच्छा, हॉबीज़ आपकी क्या रह चुकी हैं? हॉबीज़ आपकी क्या हैं? अपनी लाइफ के बारे में, अपने बारे में थोड़ा बहुत सम अप करके बताएं। ओके, मैं स्टार्टिंग से ही मतलब मेरे को म्यूज़िक में बहुत शौक़ है, तो मैं म्यूज़िक डायरेक्ट करना ज़्यादा पसंद करता हूँ। मतलब मैं गिटारिस्ट हूँ, बट आई प्रेफर टू मेक साउंड, मेक म्यूज़िक ऑफ माई ओन, तो ये एक मेरी हॉबी है। उसके अलावा आई जस्ट प्ले फुटबॉल सम टाइम एंड दैट्स इट। अच्छा, तो अभी इस टाइम पे आपके हाथों में गिटार भी है, सो जस्ट लेट्स हैव अ सॉन्ग, एक कुछ अच्छा सा मैशअप या कोई भी सॉन्ग हमें सुनाइए। या श्योर, व्हाई नॉट। पानी दा रंग वेख के, पानी दा रंग वेख के, अखियां चो हंझू रुल गए। कोठे उत्ते बह के अखियां मिलाउंदे, ना जाना हमें तू कभी छोड़, तेरे उत्ते मरदा प्यार तेनू करदा, मिले ना तुझे ना कोई और। तीर ऐसा लगा, दर्द ऐसा जगा, तीर ऐसा लगा, दर्द ऐसा जगा,
चोट दिल ने जो खाई मजा आ गया, मैं जो मिट भी गया तो वजूद मेरा सदा तुझ में रहे जिंदा। ओ साथी ओ साथी कीवे मुखड़े तो नजरा हटावा, कीवे मुखड़े तो नजरा हटावा नी तेरे जिया होर दिसदा वे माइया नी तेरे जिया होर दिसदा। इन्ना सोना क्यों रब ने बनाया, इन्ना सोना क्यों रब ने बनाया, आवा जावा नी तू यारा नू मनावा, आवा जावा नी तू यारा नू मनावा। कि मैं हूँ हीरो तेरा, कि मैं हूँ हीरो तेरा, बहुत आई गई यादें बिना दिल के चले आना। थैंक यू। वाओ, यू सिंग सो वेल। पारस, मुझे एक बात बताओ, ऐसा आपने कोई एकेडमी या कुछ ऐसे जैसे कुछ खोला हुआ है? क्योंकि यहाँ के जो यूथ है, यहाँ के जो बच्चे हैं, काफ़ी ज़्यादा गिटार में दिलचस्पी रखते हैं, तो अगर आपसे वो ट्रेन होना चाहे या आपसे कंसल्ट करना चाहे, इज़ देयर एनी प्लेटफॉर्म सो दैट दे कुड रीच टू यू? एक्चुअली कोई अकेडमी नहीं है, क्योंकि अभी तक तो मैं अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस कर रहा था। बट हाँ, लोग मेरे से क्योंकि मेरा यूट्यूब चैनल है एक, तो लोग कई बार क्वेरीज़ लेके मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं, तो काफ़ी चीज़ें पूछते हैं कि क्या इसके कॉर्ड्स हैं या फिर बेसिक क्या है, कैसे हम अपने स्केल पर इनको बिठा सकें, ये सब। तो हाँ, अगर किसी को भी इस चीज़ के बारे में कोई भी कुछ जानना हो कभी, तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल। दे कैन एनी टाइम मैसेज मी ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल, एंड लिंक यू कैन फाउंड इट in the description of my YouTube and my Facebook and my Instagram handles. So that's it. Okay. अच्छा, मैं ज़्यादा जाते आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ। राइट नाउ इट्स लाइक एवरीबडी इज़ जस्ट इंडल्जिंग, मेंटल स्ट्रेस है काफ़ी ज़्यादा। अभी इस टाइम पे कोरोना वायरस ने इतना ज़्यादा इम्पैक्ट किया है एक यूथ के लाइफ को, काफ़ी ज़्यादा सुसाइड्स अटेम्प्ट होते हैं। एनी मैसेज यू वांट टू कन्वे टू द पीपल, टू द यूथ? या सीरियसली जब मैं सुनता हूँ कि किसी ने सुसाइड कर लिया या वैसा कुछ है, तो मेरे को बहुत अजीब लगता है, क्योंकि लोग ना देख नहीं पाते हैं। देयर इज सेइंग कि डोंट सी ब्लर अराउंड यू, यू हैव ऑल द ब्यूटीफुल कलर्स अराउंड यू। तो क्या चीज़ है कि तुम ज़िंदगी में कुछ एक पैशन फॉलो कर लो, तुम्हारा कभी मन नहीं करेगा, और वो चीज़ करो। लोग एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि लोग क्या करते हैं, दे यूज़ टू डू, अगर वो गिटार सीखेंगे या वो कुछ भी कोई भी एक पैशन शुरू करेंगे, तो वो उस पर बस प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, मैं मना नहीं करता। लेकिन जब तक तुम अपने इंस्ट्रूमेंट के साथ, अपने स्पोर्ट के साथ, या फिर जिस फील्ड में तुम हो उसके साथ कनेक्ट नहीं कर सकते, तो यू कांट डू एनीथिंग एल्स। ओके पारस, थैंक यू फॉर कमिंग हियर एंड ज्वाइनिंग विद अस। ये पारस शर्मा थे, इन्होंने अपनी म्यूज़िक जर्नी हमारे साथ शेयर की। तो इसी के साथ मैं अलविदा लेना चाहती हूँ। मैं अफनान, कैमरामैन मनदीप के साथ, CNN न्यूज़ जम्मू।